यत्रैर्कतो विलसितामसितांग शोभा वृंदावनेऽपि कृत्या मुनगंग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। वृंदावन बिहारी लाल की। ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्न मालिन्ये नमः। आरती जलाएं। अच्छे भागवत के सुर लगाओ, भागवत भगवान की आरती के सुर। सुर तो लगा तो काम है तो माइक वाइक उठा के देते। श्री भागवत गाओ कि श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। समझे आरती कर लो पूरे भैया। आरती कर लो। मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारते। मेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने
तरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती है आरती। पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारकारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालयं भवं भवारि शरणं नमामि। वन्द्रारिमाला तुलगालिकाय कपालमाला चितशेखराय दिव्यंबराय च दिव्यंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव वन्दो च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रवणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देव त्वमेव शरणं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नट खट बनते वाले गोकुल के राजा, मेरे अखियाँ तरस रहे अब तो आजा। नट खट बनते वाले गोकुल के राजा, मेरे अखियाँ तरस रही अब तो आजा। तीर्थानि प्रचरन्ते सरकार ताने कंगला देखा घूम क्षत्रियो जले वाधनवारी तनमसि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः दिव्यम जो समर्पयामि। बोलिए बाके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की जय हो। माला उतारो है, अच्छी चीज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सिद्ध सदन करिवर वदन श्री गणनायक महाराज, दास आपका है सदा कीजे भक्तन के काज। मोर मुकुट कटकाखिनी मोर मुकुट कटकाखिनी कर मुरली अरुमाल।
यह बन के बसियो सदा मोरे बिहारी लाल। लाल देह लाली लस अरुधर लाल लगोर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसु। श्री हरि कथा के रसिक तुम भगति रास मति धीर। प्रेम सहित आसन गहो तेज पुण्य कपिवीर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सही बेगने अनेक। गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो उमापत महादेव की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आसीत गिरिवरो राजस्त्रकूट दिविश्रुतः। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, परमात्मा को मनुष्य भर नहीं भजता है। जंगल में रहने वाला एक गजराज कीर्तन गाते हैं अपन गज और गिरा है लड़े जल भीतर। लड़त लड़त गज हारा। जब गज हार गया तो फिर गजराज ने संसार को खीब अपनाया कि कोई मेरी मदद करेगा। जब कोई मदद करने को तैयार नहीं हुआ तो प्रभु को स्मरण करना आरंभ कर दिया।
सुखदेव जी बोलते हैं, हे राजन, जंगल में एक गजराज का परिवार है। संपूर्ण परिवार के सहित गजराज जंगल में निवास करते हैं। धीरे धीरे होता क्या है, गर्मी का समय आता है और जैसे गर्मी का समय आया तो गजराज अपने परिवार को लेकर के एक सरोवर की ओर बढ़ता है और जैसे सरोवर की ओर बढ़ा त्रिकूट नामक पर्वतवासी गजराज आज अथाह जल प्राप्त हुआ है, परंतु सबकी अलग अलग परिसीमा होती है। अगर कोई जंगल का राजा होता है तो कोई जल का राजा होता है। सबका कार्यभार अलग अलग है कि नहीं है? किसी का आकाश में राज होता है। आज जंगल का राजा जल में पहुंचा है और संपूर्ण जल के पानी को धूमिल कर दिया। उसी समय जल में रहने वाला मगरा, गिराह गिराह अर्थात मगर, जैसे मगरा ने देखा ये संपूर्ण पानी को धूमिल कर रहा है, बहुत देरी से देखते देखते गिराह को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर के गिराह गजराज के चरणों को पकड़ लेता है। और जैसे गजराज के चरणों को पकड़ लिया, गजराज ने अपने जान में बहुत कोशिश की पैर छुटकाने की कि ये हमसे अलग हो जाए, ये हमसे विलख हो जाए, दूर हो जाए, परंतु गिराह की पकड़ इतनी मजबूत कि गजराज कुछ कर नहीं पा रहा। तब गजराज ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं बड़े संकट में आ गया हूं, मेरी रक्षा करो। उसी समय गजराज पत्नी, पुत्र, नाती, पंती, संती, जितना परिवार है सब गजराज को खींचने को लगा है। गजराज को निकालने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी हो ये इस जल से बाहर आ जाए, गिराह के चुंगल से बाहर हो जाए। परंतु पकड़ इतनी मजबूत हो गई, गजराज 1 इंच जल से बाहर नहीं आ रहा है। 1 इंच बाहर नहीं निकल पा रहा है। धीरे धीरे पुत्र और परिवार, जब गजराज संकट में आया है, धन्य रे परिवार। पुत्र कहते हैं, परिवार कहता है गजराज का, अजी तुम तो मर रहे हो, हमको क्यों मार रहे हो? बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत दिन से हम भूखे हैं, आप तो गिराह के चक्कर में मरोगे, हम सब ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। गजराज आज
चिल्ला रहा, गजराज चीख रहा है। गजराज आज चिल्ला रहा, मत छोड़ो साथ हमारा तुम, संग साथ में रहने से साहस, साथ में रहने से साहस बना रहता है, मुझे मत छोड़ो, मेरा साथ मत छोड़ो। बाहर संसार धन्य है ये संसार। गजराज चीख रहा है, गजराज रो रहा है, गजराज बिलख रहा है, परंतु कोई गजराज को नहीं देख रहा। धीरे धीरे पूरा परिवार गजराज को काल के मुख में छोड़ के चला गया। ये संसार की मनोदशा। सब छोड़ चले हैं संकट में, कोई साथ न साथी है जग में। भजले हरि नाम हरि रत्ना, साथी बन जाए वह पल में। जब ये संसार जिन्हें हम अपना कहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, वास्तव जब वक्त पड़ता है तब पता चलता है कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। आज गजराज ने भगवान को स्मरण किया, हे प्रभु आप तीनों के दयालु हैं और मैं काल के मुख में गिराह ने मुझे पकड़ लिया है। ओम नमो भगवते तस्मै एताश्चिद तदात्मकः पुरुषाय दिवीजाय परेशाय धीमहि तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणेयताय शक्तये अरूपाय रूप रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। प्रार्थना कर रहा है हे प्रभु। गजराज ने उसी समय वैकुंठपति को ध्यान किया, हे नाथ अब तुम हो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं। हे नाथ मैं असहाय हूं, मेरे सहारे बन जाओ और मुझे इस काल के मुख से बचाओ। नमः आत्म प्रतीपाय साक्षिणे परमात्मने
नमो गिरादिदूराय मानश्चेता समामपि। भगवान के उस रूप का वर्णन किया जा रहा है। हे नाथ, नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय शम्याय नमो ज्ञान गणाय। गजराज के टप 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 आंसू गिर रहे हैं। मन से, वाचा से, कर्म से प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। हे नाथ, हे दीन दयाल, गज की टेर सुनी नारायण। वाह! जब भाव से अरे भगवान को भजते हैं तो भगवान विलंब नहीं लगाते हैं। गजराज की टेर प्रभु के कानों में गई है। वैकुंठपति सैया से सैया से उठ के खड़े हो गए। जैसे शेष की सैया से प्रभु उठ के खड़े हो गए, भगवान ने हाथ में सुदर्शन लिया और सुदर्शन लेकर के सुदर्शन थारी जब चलने लगे तो लक्ष्मी प्रार्थना करने लगी, हे नाथ कहां जा रहे हो? भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, हे देवी, तुम्हें विदित नहीं है। देखो, मेरे भक्त का भक्त मुझे पुकार रहा है, इसलिए मैं उद्धार करने जा रहा हूं। क्या कहा? अरे मेरे भक्त का भक्त मुझे पुकार रहा है, इसलिए मैं उसका कल्याण करने के लिए जा रहा हूं। विचार करो, भक्त का भक्त। लक्ष्मी कहती है, कौन सा भक्त का भक्त है? भगवान ने कहा, मेरा परम प्रिय भक्त गजराज है, गजेंद्र है, हाथी है, और जो उसके चरणों से लिपटा है वो गिराह मेरे गजराज का भक्त है। वो चरणों से पकड़ करके लिपटा है कि ए गजराज, वो तुम हो जो मुझे हरि से मिला सकते हो। क्या वो तुम हो जो हरि से मिला सकते हो? और हम जब तक तुम्हारे चरण नहीं छोड़ेंगे, जब तक तुम मुझे प्रभु से नहीं मिलाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं, भक्त के भक्त की पुकार को सुन के वैकुंठ छोड़ के भगवान सरोवर में प्रकट हो जाते हैं। और जैसे परमात्मा सरोवर में प्रकट हुए, सुदर्शन लिया है, सुदर्शन लेकर के परमात्मा ने परम मुक्ति प्रदान की है। गजराज को दिव्य दर्शन दिए हैं। परीक्षित जी ने पूछा, हे भगवान, ये गज और गिराह कौन है? गजराज ने ऐसे कौन से पुण्य किए? अरे कौन से पुण्य किए इसने, अरे कौन से पुण्य किए इसने, जिन्हें हरि दर्शन के अभिलाषी।
कौन से पुण्य किए इसने जो हरि दर्शन बन अभिलाषी। वैकुंठ छोड़े हरि आए गए जहां तेरे तेरे है भलसा। किए गजराज ने। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, इसी को तो कहते हैं हम जो आज बोएंगे वो तत्काल नहीं काटेंगे। आज हमने गेहूं बोया है, चना बोया है, कुछ दिन हमें इंतजार करना पड़ता है। जो हमने बोया है अर्थात जो हमने किया है उसका जरूर हमको फल मिलता है। गजराज अगले जन्म के इंद्रधुम्न नामक एक राजा था और ये इंद्रधुम्न नाम का राजा भगवान नारायण का परम भक्त था। मजबूरी में इसे राजा बना दिया, परंतु इसका राजपाट इत्यादि में मल नहीं लगा और मंत्री को राजपद दे करके, सचिव को राजपद दे करके ये इंद्रधुम्न नाम का राजा मलयाचल पर्वत पर जाकर के भगवान की तपस्या करने लगा, भगवान की स्तुति करने लगा, भगवान का भजन करने लगा। जब भजन करता है एक दिन की बात, उसी समय अगस्त ऋषि वहां से निकल पड़े और जैसे अगस्त ऋषि निकले, इंद्रधुम्न भगवान की भक्ति में विलीन था। इसने ना नमन किया, ना इसने मस्तक झुकाया, ये तो गज की भांति विद्यमान रहा। अगस्त ने श्राप दे दिया, अरे मूढ़ राजन, तू गज की भांति विद्यमान है, मैं तुझे श्राप देता हूं, जा अभी और इसी समय तू हाथी हो जा। चरणों में गिर गया, हे भगवान, मैंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया, सजा तो आपने बड़ी बोल दी, मैं तो प्रभु के दर्शन का अभिलाषी था। अगस्त जी ने कहा, तूने जो जप किया है, जो तप किया है, यही जप तप तू निरंतर जारी रखना, तू हाथी की योनि में भी प्रभु के दर्शन को पा जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये इंद्रधुम्न गजराज था जिसने गजराज की योनि में, गजेंद्र योनि में प्रभु के दर्शन किए। अब ये गिराह कौन है? गिराह अगले जन्म का एक हूहू नाम का गंधर्व, एक हूहू नाम का गंधर्व था। ये जल में क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय पवित्र नदी में देवबल नाम के एक ऋषि, देवबल नाम के एक मुनि स्नान कर रहे थे।
जैसे देवबल मुनि ने जल में खड़े होकर के सूर्य भगवान को अर्घ देना आरंभ किया, ये हुहू नाम का गंधर्व देवबल मुनि के चरणों को खींचने लगा। और जैसे खींचने लगा, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार तो संत छोड़ते नहीं है। तीसरी बार अपराध हुआ और देवबल मुनि ने हुहू गंधर्व के केश बाल पकड़ के खड़ा कर लिया। अरे मूढ़हट, मूर्ख, तुझे ज्ञात नहीं, किसी संत की पूजा हो, पाठ हो, उपासना हो, उसको हम अगर बना नहीं सकते तो हमें बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। और ये तूने जो अपराध किया है ये दंडनीय अपराध है। तुझे जल में रहने का बड़ा शौक है ना, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। जा हुआ जो तुम ग्राह बन जाओ कि बन जा तू जलग्राह, शरण पड़े आशीष दई, गज से मुक्ति तू पाए। आज तूने मेरे चरण पड़े हैं, जब तू गजराज के चरणों से लिपटेगा तो गजराज के कारण तू हरि के दर्शन पाएगा और मुक्ति पा जाएगा। ऐसे गज और ग्राह ने कि श्रीमन नारायण, सभी लोग गाएंगे।